देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। चुनाव धमाका में सबसे पहले बात अमित शाह के फेक वीडियो केस पे एक्शन के बारे में करते हैं। आरक्षण के मुद्दे पर अमित शाह का जो फेक वीडियो फैलाया जा रहा था, उसे लेकर दिल्ली पुलिस के साइबर सेल का एक्शन तेज हो गया है और अब इस केस में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को नोटिस जारी किया गया है। अमित शाह के फेक वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस ने रेवंत रेड्डी को नोटिस जारी किया। रेवंत रेड्डी को 1 मई को पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस ने बुलाया है और उनको साथ में फोन भी लाने को कहा गया। रेवंत रेड्डी के फोन की भी जांच होगी। आपको बता दें कि रेवंत रेड्डी ने भी अपने एक्स हैंडल से अमित शाह का एडिटेड वीडियो जारी किया था, जिसे लेकर अब दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने रेवंत रेड्डी को नोटिस जारी किया है। रेवंत रेड्डी से अब इस केस में पूछताछ की जाएगी। तो रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी किया है। अमित शाह का एक फेक वीडियो शेयर करने के मामले में उसमें रेवंत रेड्डी को नोटिस जारी हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने एक्स हैंडल से ये वीडियो जारी किया था, जिसको लेकर शिकायत हुई और अब दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेते हुए रेवंत रेड्डी को पूछताछ के लिए बुलाया है। अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। अभय, अमित शाह के इस वीडियो को लेकर रेवंत रेड्डी अब मुसीबत के घेरे में आ गए हैं, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। क्या क्या और कहा गया उन्हें साथ में लाने को, और कितना मुश्किल होगा उनके लिए ये पूछताछ में आकर शामिल होना, क्योंकि चुनाव भी है वहां पर, और इसके साथ साथ क्या आगे कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी इस मामले में? देखिए, बिल्कुल गौनिका, इस पूरे मामले के अंदर जैसे ही ये फेक वीडियो जो कि एडिटेड वीडियो था, इसको कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सर्कुलेट किया गया और जिस तरीके से देखा गया कि तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, क्योंकि रेवंत रेड्डी, और तेलंगाना कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी ये जो वीडियो था, जो एडिटेड वीडियो था, वो ट्वीट किया गया। रेवंत रेड्डी के जो है उनके एक्स अकाउंट जो है उससे भी ये एडिटेड वीडियो ट्वीट किया गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की जो आईएफएसओ यूनिट है, जो स्पेशल सेल के अंडर में आती है, होम मिनिस्ट्री की शिकायत पर एक एफआईआर दर्ज की गई और आज सुबह ही दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट, जो कि पूरी तरीके से साइबर सेल के जितने केसेस होते हैं उन्हें इन्वेस्टिगेट करती है, वो तेलंगाना पहुंची और तेलंगाना पहुंचकर रेवंत रेड्डी, जो कि सीएम है तेलंगाना के, उनको एक नोटिस दिया है और नोटिस में यह कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने ये एडिटेड वीडियो ट्वीट किया और उनकी जिम्मेदारी भी बनती थी कि कांग्रेस, जो वहां का जो लोकल वहां की कांग्रेस है, उसके ट्विटर हैंडल से भी ये ट्वीट किया गया और उसके प्रेसिडेंट जो है वो रेवंत रेड्डी हैं, तो इसकी जिम्मेदारी उनकी बनती है। ऐसे में किन हालात में ये वीडियो ट्वीट किया गया, उनका क्या पक्ष है, अपना पक्ष रखने के लिए उनको नोटिस दिया है कि 1 मई को आप दिल्ली आइए, दिल्ली के द्वारका के अंदर आईएफएसओ का यूनिट है, वहां पर आप अपना जवाब दीजिए और वो गैजेट्स भी अपने साथ रखिए, जिसमें उनका मोबाइल फोन है। और मोबाइल फोन के अलावा, क्योंकि जो तेलंगाना कांग्रेस ने जो ट्वीट किया था ये एडिटेड वीडियो, वो जिस भी इक्विपमेंट से किया गया था, क्या वो कोई लैपटॉप था या फिर कोई मोबाइल फोन था, वो तमाम गैजेट्स जो हैं वो लाने के लिए बोला गया है। इसके साथ ही गौनिका, 5 और लोगों को, सीएम के अलावा तेलंगाना के अंदर 5 और लोगों को जल्द ही आईएफएसओ यूनिट जो है वो एक नोटिस सर्व कर सकती है और इन सभी लोगों से जल्द पूछताछ की जानी है। अच्छा, अब देखना यह है कि जिस तरीके से आपने बताया कि चुनाव भी है, एक्शन अब आगे क्या हो सकता है? पूछताछ तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस क्या एक्शन ले सकती है उन पर? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जो पूरा का पूरा मामला है उसमें एफआईआर में जो सेक्शंस हैं उसके अंदर साफ तौर पे ये लिखा गया है कि इस एडिटेड वीडियो से कम्युनिटी के बीच हार्मोनी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश की जा सकती थी। कुछ सेक्शंस ऐसे भी हैं जो नॉन अवेलेबल हैं। अब पहला रुख ये देखना होगा कि सीएम क्या आते हैं, तेलंगाना के सीएम, या कोई ईमेल के जरिए अपना जवाब देते हैं। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, मोबाइल फोन चेक किए जाएंगे कि किस मोबाइल फोन से ये वीडियो ट्वीट किया गया, जो तेलंगाना के सीएम हैं उनके पास ये वीडियो कहां से आया, और क्या ये वीडियो किसी ने जानबूझ के बनाया था, वो कौन लोग हैं, उनसे क्या ताल्लुकात हैं, ये तमाम चीजें पहले वेरीफाई की जाएंगी और जिसका अहम रोल इसके अंदर सामने आएगा उसकी इस पूरे मामले के अंदर गिरफ्तारी भी की जा सकती है, क्योंकि सेक्शंस जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एफआईआर के अंदर लगे हुए हैं। अभी फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि जिन जिन लोगों ने इस वीडियोस को रीट्वीट किया या फिर ट्वीट किया, उन सबके बयान दर्ज किए जाएं और फिर ये वीडियो का ओरिजिनली इसे कहां से बनाया गया था पहले उन लोगों तक पहुंचा जाएगा और उसी हिसाब से आगे एक्शन लिया जाएगा। जांच के लिए आते हैं नहीं, और उन पर आगे क्या एक्शन होता है ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। वहीं तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी करके बुलाया है। ये सारा विवाद दरअसल अमित शाह के एक फेक वीडियो को लेकर है। आरक्षण को लेकर अमित शाह का एक फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है।
इस एडिटेड वीडियो में आरक्षण खत्म करने का दावा किया जा रहा है। हैरानी की बात तो यह भी है कि कांग्रेस के कई सोशल मीडिया हैंडल से इस वीडियो को पोस्ट किया जा रहा है। तेलंगाना कांग्रेस, झारखंड कांग्रेस समेत कई नेताओं ने इस वीडियो को शेयर किया है, जिस पर गृह मंत्रालय और बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई और इस पर अब तुरंत एक्शन लेते हुए दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। फेसबुक और एक्स से पुलिस ने अकाउंट डिटेल मांगी है। वीडियो के जरिए ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि बीजेपी आरक्षण खत्म करने जा रही है, जबकि अमित शाह के ओरिजिनल वीडियो में यह बयान पूरी तरह से अलग है और कहीं भी ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण को खत्म करने की बात नहीं कही गई है। सबसे पहले आप सच्चाई सुनिए और उस फेक वीडियो को भी सुनिए। ये जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। अब हम आपको अमित शाह का ओरिजिनल बयान एक बार फिर से सुनाते हैं। अमित शाह ने तेलंगाना की एक रैली में क्या बोला था, जिसको एडिट करके कांग्रेस के हैंडल से पोस्ट किया जाने लगा। क्या सच्चाई है और क्या फेक, ये आप खुद सुनिए। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। दरअसल बीजेपी और गृह मंत्रालय की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने कई अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया है। आईटी एक्ट के तहत भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, साइबर विंग, इफ्सो और यूनिट ने एफआईआर दर्ज करके फेसबुक और एक्स से अकाउंट की डिटेल मांगी है। इसके अलावा वहीं आरक्षण पर विरोधियों के फेक में प्रोपेगेंडा से मोदी ने सावधान किया है। पीएम मोदी ने कर्नाटक की पब्लिक रैली में इंडिया अलायंस पर जमकर अटैक किया और कांग्रेस पर एससी, एसटी, ओबीसी के साथ साथ विश्वासघात का आरोप लगाया। मोदी ने यह भी कहा कि बौखलाहट में इंडिया अलायंस झूठ फैला रहा है। साथियों, दशकों तक कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी के साथ जिस तरह से विश्वासघात किया, उससे ये सभी कांग्रेस और इंडिया गाड़ी से पूरी तरह छिटक चुके हैं। इस वजह से कांग्रेस और इंडिया गाड़ी वाले बुरी तरह बौखला गए हैं। इसलिए लोग लगातार झूठ फैला रहे हैं। संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर आज खुद बाबा साहब आंबेडकर चाहे तो बाबा साहब आंबेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता है। और अगर हमारी सरकार की नीयत उसमें कहीं पर भी खोट होती, मेरा 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। 5 साल में भी 2019 से 2024 आज भी मोदी के पास जितने वोट चाहिए है, लेकिन ये रास्ता हमें मंजूर नहीं है। सैकड़ों सालों के साथ जिनको अन्याय हुआ, हमारे पूर्वजों ने पाप किए होंगे, मेरे लिए ये प्रायश्चित का अवसर है। और इसलिए आरक्षण को जितनी ताकत मैं दे सकता हूं, मैं देने के लिए कमिटेड हूं। मैं आज देश से अधिक सीटें इसलिए मांग रहा हूं ताकि कांग्रेस और इंडी गाड़ी के लोग, जब दलित उनके हाथ से निकल गए, आदिवासी उनके हाथ से निकल गए, ओबीसी उनके हाथ से निकल गए, ये बहुत बड़ी मात्रा में विजयी होकर के बीजेपी के साथ आते हैं, तब उन्होंने तय किया है
और प्रयोग भी शुरू कर दिया है। एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण में लूट मारने का, और वो माइनॉरिटी को देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मुझे इसलिए ताकत चाहिए। चलिए बात मध्य प्रदेश की करते हैं। इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लेकर बड़ा सियासी बम फोड़ दिया। सीन अब यह है कि कांग्रेस के पास विकल्प ही नहीं बचा। सूरत लोकसभा सीट की तरह इंदौर में भी भाजपा उम्मीदवार शंकर लालवानी की जीत तय मानी जा रही है। इस सीट पर 13 मई को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले ही खेला हो गया। कांग्रेस को कुछ पता ही नहीं चला। तब तक कैलाश विजयवर्गीय ने इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें अक्षय कांति बम उनके साथ कार में बैठे नजर आ रहे हैं। इस बार बीजेपी की मजबूत गढ़ इंदौर में कांग्रेस ने एकदम नए नवेले चेहरे अक्षय कांति बम को अपना उम्मीदवार बनाया था। कांग्रेस को उम्मीद थी कि बम इंदौर में इस बार बड़ा धमाका करेंगे, लेकिन गेम ही बिगड़ गया। अक्षय कांति बम पेशे से कारोबारी हैं और जैन समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इस समुदाय के इंदौर लोकसभा क्षेत्र में करीब 2 लाख मतदाता है। ऐसे में कांग्रेस को अक्षय कांति बम से काफी उम्मीदें थी। दरअसल अक्षय कांति बम ने बीजेपी की सदस्यता के लिए अप्लाई कर दिया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि पार्टी इस पर विचार कर रही है। मैंने पहले ही कहा था कि मध्य प्रदेश पूरा मोदीमय हुआ है और वर्तमान के समय में तो पूरे देश में प्रचंड आंधी चल रही, खासकर मध्य प्रदेश में। हमको मालूम होगा, जैसे जानकारी दूंगा आपको, कि 2 प्रत्याशी आपकी इस तरह से इसको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 29 सीट पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है। 28 सीट कांग्रेस को दी, 1 सीट समाजवादी ने ली। खजुराहो सीट से पहले कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के सदस्य ने अपना नॉमिनेशन वापस लिया, या एक तरह से जान करते उनने सरेंडर करते हुए फॉर्म में त्रुटि करी ताकि कलेक्टर के सिर पे आए, और उनने एक तरह से अपना विड्रॉ किया। दूसरा, घोषित रूप से तब इनने कहा था कि हमने प्रशासन में गलती कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, जबकि इस समय स्पष्ट किया था कि ये जो कोई उम्मीदवार फॉर्म भर के अगर हस्ताक्षर नहीं करता और एक जगह नहीं 2 जगह नहीं करता है, तो इसका मतलब ये वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता। जो कांग्रेस का प्रत्याशी उसने भाजपा की सदस्यता के लिए आवेदन भी कर दिया है, तो हम उसके आवेदन पर विचार कर रहे हैं, और हो सकता है उसको अगर भाजपा ज्वाइन करना तो कराएंगे भी सही। लेकिन खास महत्व की बात है कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जिस नगर में रहता हो, उस नगर का प्रत्याशी, उस जिले का प्रत्याशी अगर अपनी लोकसभा की टिकट लौटा रहा है, इसका मतलब है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को और राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। अक्षय कांति पर शिवराज का रिएक्शन भी सामने आ गया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस नेताओं का विश्वास मोदी जी और बीजेपी पर है। कांग्रेस उम्मीदवार का भरोसा अब उनकी पार्टी में नहीं रहा है। कांग्रेस के सारे नेता और कार्यकर्ता, उनका विश्वास अब मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है। विकास के लिए और जन कल्याण के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो शर्मा-शर्मी में बने हैं, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है, मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है, और इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस देश को विनाश की तरफ ले जा रही है, और इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार भी अब पार्टी छोड़ रहे हैं, भाजपा में आ रहे हैं। और इसी खबर पर इंदौर से भरत पाटिल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भरत, क्योंकि अब अक्षय कांति बम ने अब कांग्रेस का दामन ही छोड़ दिया है, तो अब कांग्रेस के सामने आगे क्या ऑप्शन बचते हैं? 13 मई को मतदान होना है, अब क्या करेगी आगे कांग्रेस? वाकई उनका एक बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी है अब कांग्रेस के हाथ में। और ये बता दें कि इंदौर में इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर थी, सुबह वो 10 बजे तक नाम प्रचार कर रहे थे कांग्रेस की तरफ से, लेकिन जैसे ही 11 बजे वो कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, उस समय विधायक रमेश मेंदोला उनके साथ में थे। एक हल्की सी मुस्कान उन्होंने दी और अपना नामांकन वापस लिया। इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय के सामने हैं। कैलाश विजयवर्गीय मंत्री, जो कि कैबिनेट के मंत्री है, उनके साथ लगातार अक्षय बम जो है वो साथ में मौजूद है। और क्योंकि पहले ये रणनीति बनाई जा रही थी, लेकिन अचानक मुख्यमंत्री का दौरा चेंज होता है और मुख्यमंत्री आज देर शाम 7 बजे झारखंड से यहाँ पहुंचेंगे, और यहाँ पहुंचने के बाद
में अक्षय कांति बम को जो है बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे। इसके साथ ही बता दें कि और भी कई कांग्रेसी नेता जो है मुख्यमंत्री के सामने यहाँ पर शपथ लेंगे। तो ये पूरी जो रणनीति तय की गई थी, ये साफ था कि 2 दिन पहले से ही इसकी हलचलें जो है वो शुरू हो गई थी। लेकिन बीजेपी ने जो समय चुना, क्योंकि एक बड़ा रणनीतिकार कहा जाता है कैलाश विजयवर्गीय को, और उन्होंने जो रणनीतिकार के हिसाब से 29 तारीख नामांकन का आखिरी दिन कांग्रेस को मौका ही नहीं मिल पाया कि अपना दूसरे कैंडिडेट या प्रत्याशी को वो सामने खड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा कई निर्दलीय भी जो है वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। अब कांग्रेस के लिए एक बड़ी समस्या है, सूरत के बाद अब मध्य प्रदेश के इंदौर में भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, ऐसा जहां पर बीजेपी अब कांग्रेस प्रत्याशी को ही अब अपने काबे में ले लिया। एक बड़ी उम्मीद के साथ जो है कांग्रेस प्रत्याशी को इस चुनावी मैदान में कांग्रेस ने खड़ा किया था, जीतू पटवारी, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर से ही है। प्रदेश के इतने बड़े नेता अपने इंदौर शहर के प्रत्याशी को नहीं संभाल पाए और प्रदेश को किस तरह देखेंगे, इस तरह के बिल्कुल भरत, कांग्रेस के सामने एक बड़ी मुश्किल है, वो लोकसभा में अपनी सीटें नहीं बचा पा रही और अपने कैंडिडेट्स तक को नहीं बचा रही है। कैसे चुनाव जीतेगी, बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।